नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल का ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर फिर से हमला। ईरान की चेतावनी, ग्लोबल सप्लाई चेन ठप कर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने। बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले से रेडिएशन का खतरा। भारत के लिए राहत, एलपीजी से भरे जहाज सुरक्षित। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। सोमवार को इजराइल ने एक बार फिर ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर मिसाइल हमला किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड मानी जाती है, जो ईरान और कतर के बीच फैली हुई है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 18 मार्च को भी इसी गैस फील्ड को निशाना बनाया गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने ऐसे हमलों को रोकने की बात कही थी। लेकिन अब हालात और ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास धमाकों की आवाज सुनी गई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यह संघर्ष अब और देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो वो वैश्विक सप्लाई चेन को ठप कर सकते। ईरान के शीर्ष नेता के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि जवाब से सैन्य स्तर पर नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा और व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, बल्कि बाब-अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी निशाने पर आ सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान ने साफ कहा है कि वो किसी भी अस्थायी सीजफायर के बदले हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक टेम्परेरी सीजफायर का कोई मतलब नहीं है जब तक अस्थायी समाधान नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को तंज कसते हुए कहा है कि हॉर्मुज की चाबी फूलदान के नीचे है, दोस्तों के लिए रास्ता खुला है। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ईरान ने दावा किया कि इस प्लांट को कई बार निशाना बनाया गया है। हाल ही में हुए हमले में एक सुरक्षा कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो रेडियो एक्टिव रिसाव हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगा। हालांकि राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि प्लांट को सीधा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक हमला उसकी सीमा से सिर्फ 75 मीटर दूर हुआ है। तेहरान में हुए हवाई हमलों में कम से कम 15 लोगों की जान गंवाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के रमतगंज शहर में ईरानी मिसाइलों से भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनके सैन्य अभियान में ईरान के 2 बड़े अधिकारियों को मार गिराया है। ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले, जॉर्डन में धमाके, लेबनान में लोग घर छोड़कर पहाड़ों में शरण लेने को मजबूर हो गए। स्थिति लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। इन सबके बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार के मुताबिक एलपीजी लेकर भारत आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। इन जहाजों के नाम है ग्रीन साध्वी और ग्रीन आशा। इनमें कुल मिलाकर 60,000 टन से ज्यादा गैस है और जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। इसके अलावा उस क्षेत्र में मौजूद 16 भारतीय जहाज और 400 से ज्यादा भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक दिल छू लेने वाली खबर भी सामने आई है। लद्दाख के लेह में एक व्यक्ति ने ईरान के समर्थन में 10 रुपए का अंडा 25,000 रुपए में खरीदा। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं है, बल्कि मानवता और समर्थन का संदेश है। मिडिल ईस्ट का ये तनाव अब वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। ऊर्जा सप्लाई, समुद्री रास्ते और न्यूक्लियर सुरक्षा, तीनों पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये टकराव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति से समाधान निकलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।